क्या मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? एक तरफ तो मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा अपने ही जिले के आईएएस अधिकारी को मुक्का बांधकर मारने दौड़ते हैं, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस पूरे मामले को सॉल्व करने में लगा है, इस पूरे विवाद को एडजस्ट करने में लगा है, क्योंकि हा हू पूरे मध्य प्रदेश से शुरू हो गया है। तो अब तीसरी तरफ इस जलती ज्वाला को, इस धधकती ज्वाला को जिस तरह से और ज्वलंत बनाने के लिए मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने इस पूरी आग में घी तेल डालने का काम शुरू कर दिया है और किस तरह से फिर से भारतीय जनता पार्टी को एक कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। बीते दिनों आपको विवाद याद होगा, मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ विधायक ने अपने जिले के कलेक्टर के साथ जिस तरह से तू तू मैं तक यह पूरा मामला पहुंचा। मामला खाद्य संकट को लेकर था। इस पूरे मामले को पूरा संगठन एडजस्ट करने में लगा था, क्योंकि हर जगह से यह सवाल निकल कर आ रहे थे कि आखिर बीजेपी के अंदर और बीजेपी की सरकार के अंदर कलेक्टरों की किस तरह से इज्जत है, किस तरह से उनका सम्मान है, कैसे जनप्रतिनिधि और एक आईएएस अधिकारी के बीच के जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों के बीच कैसी दरार है। मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का संगठन नरेंद्र सिंह कुशवाहा को भोपाल कार्यालय बुलाकर बिठाकर उनको क्लास लगाई थी, क्लास लगाकर उनको फटकार भी लगाई थी। इस पूरे मामले में ठंडक पहुंचाने के लिए संगठन ने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि इसको लेकर आईएएस एसोसिएशन ने भी माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास जाकर शिकायत की थी, कार्यवाही की मांग की थी। पूरे मामले में जिस तरह से ठंडक पहुंचाने के लिए संगठन ने अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन अब एक और विधायक मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिन्होंने टेरामाइसिन इंजेक्शन देकर ऐसे अधिकारियों को काबू में करने की बात कह दी है। एक ऐसे विधायक हैं जिन्होंने कहा है कि जिस तरह देश में मोदी जी पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर और पाकिस्तान को काबू में किया है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने प्रदेश में कब्रिस्तान पर काबू पाया है, उस तरह से कांग्रेसी विचारधारा रखने वाले मध्य प्रदेश के अधिकारियों पर काबू पाने के लिए टेरामाइसिन इंजेक्शन उनको देना पड़ेगा। जो नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी ने किया है, उन्होंने गलत बिल्कुल नहीं किया है। यानी कुल मिलाकर यह कहा जाए कि मध्य प्रदेश के विधायकों का समर्थन नरेंद्र सिंह कुशवाहा को मिल गया है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने अपने जिले के कलेक्टर के साथ जो कुछ भी किया, उन्होंने सही किया, इसका समर्थन विधायक जी को मिलता नजर आ रहा है। दरअसल आज से एक हफ्ते पहले यह पूरा मामला, यह पूरी घटना घटित हुई थी और इस घटना में नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने अपने जिले के कलेक्टर के बंगले में जाकर धरना प्रदर्शन आंदोलन करना शुरू कर दिया था। उसके बाद कलेक्टर बीमार थे, बंगले से बाहर नहीं आ रहे थे। फिर बात विवाद तक पहुंच जाती है। कहा गया कि पूरा मामला खाद्य संकट को लेकर रहा। ग्रामीणों की मांग थी कि खाद की किल्लत की वजह से खेती किसानी चौपट हो रही है, कलेक्टर साहब आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। उनके समर्थन में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा आते हैं। सुबह सुबह उनके बंगले में जाके धरना दे देते हैं, कलेक्टर साहब नहीं मिलने के लिए नहीं करते। फिर विधायक सहित विधायक के समर्थक उनके दरवाजे को धक्का देते हुए उनके बंगले के अंदर जाने का प्रयास करते हैं। फिर कलेक्टर साहब अंदर से बाहर आते हैं, दोनों के बीच छीना झपटी होती है, मुक्केबाजी तक बात पहुंच जाती है, मारने दौड़ पड़ते हैं माननीय विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी। यह पूरा मामला ऑन कैमरा था, कैमरे के सामने हो रहा था। पूरा मामला ऐसे तूल पकड़ा कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में आया। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, हितानंद शर्मा और महेंद्र सिंह मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी, इनकी एक क्लास लगाई। नरेंद्र सिंह कुशवाहा को भोपाल कार्यालय में तलब किया। भोपाल कार्यालय नरेंद्र सिंह कुशवाहा पहुंचते हैं, बैठाकर इनको क्लास लगाई जाती है, इनको फटकार लगाई जाती है और कहा जाता है कि शिष्टाचार और सिस्टम में रहिए, संवैधानिक दायरे में रहिए, आप पार्टी की छवि धूमिल ना करिए, क्योंकि अगर आप कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। ऐसी भी बातें कुछ निकल कर आई थी। लेकिन अब कुछ मामला और तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस पूरे मामले को संगठन ठंडा करता नजर आता है, लेकिन संगठन के अंदर ही एक वरिष्ठ विधायक
सुलझा हुआ विधायक इस आग में घी तेल डाल दिया है और फिर से इस आग को धधकने के लिए छोड़ दिया है। वो विधायक है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पिसौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रीतम लोधी। प्रीतम लोधी हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अपने जिले के एसपी के ऊपर इन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे, उसकी शिकायत भी इन्होंने मोदी जी से करने की बात कही थी, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से शिकायत कर करके वो थक गए, इनको निजात नहीं मिली थी। अभी विधानसभा शीतकालीन सत्र के समय में इन्होंने सड़कों को लेकर एक विवादित बयान दिया था। इन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश की सड़कें समंदर बन गई हैं, इस वजह से छोटी गाड़ियां नहीं निकल पाती हैं, और इन्होंने एक ऑटो से सफर कर विधानसभा कार्यालय पहुंचे थे। लेकिन अब इन्होंने नरेंद्र सिंह कुशवाहा के समर्थन में उतर गए हैं। नरेंद्र सिंह कुशवाहा के मामले में जहां एक तरफ पूरे प्रदेश में थू थू हो रही है, वजह यह है कि एक आईएएस अधिकारी की वैल्यू अगर उसके जिले में नहीं है, मध्य प्रदेश का कोई जिला होता है जहां का मुखिया कलेक्टर होता है और कलेक्टर उस लाखों जनता का जिम्मेदार होता है, कोई भी समस्या समाधान संवैधानिक दायरे की पूरी व्यवस्था कलेक्टर के हाथ में होती है। लेकिन कलेक्टर साहब के बंगले में जाकर अगर एक जनप्रतिनिधि ऑन कैमरा यानी कार्यालय में ना जाकर उनके घर पर जाकर तू मैं और ऐसी अभद्र टिप्पणी अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करें, तो कहीं ना कहीं यह सवालिया निशान खड़ा करता है। हो सकता है कलेक्टर साहब गलत हो, लेकिन शायद उनके बंगले तक नहीं जाना चाहिए था विधायक जी को, हमारा ये मानना है। तो उन्होंने बंगले में जाकर विवाद कर दिया था और विवाद इस कदर बढ़ गया था कि अगर बीच में शायद सुरक्षा गार्ड ना हो तो मारपीट तक बात पहुंच जाए, और यह पूरा मामला मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश की इतिहास में यह अंकित हो जाए कि एक विधायक ने एक कलेक्टर को पीट दिया। लेकिन इससे पहले गनीमत रही कि सुरक्षा गार्ड होते हैं और इन दोनों के बीच बचाव करते हैं, इन दोनों के बीच में दूरियां लाते हैं। इस बात को दबाने के लिए संगठन ने बाकायदा पूरा सिस्टम फिट किया, पूरे मामले को संज्ञान में लिया। लेकिन अब जिस तरह से विधायकों का समर्थन नरेंद्र सिंह कुशवाहा को मिलने लगा है, इससे यह साफ तौर पर देखा जाने लगा है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम संस्कार और जो पूरा क्रियाकलाप है कहीं ना कहीं अव्यवस्थित है, पटरी से बेपटरी है। कहीं ना कहीं अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच के रिश्ते ठीक नहीं हैं, और एक जिले के नहीं मध्य प्रदेश के कई ऐसे जगह की बातें निकलकर सामने आई है। हाल ही में अभी रीवा के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व भाजपा विधायक केपी त्रिपाठी का बयान एक पुलिस महिला अधिकारी को लेकर आपने सुना ही होगा। लेकिन जिस तरह से इन बयानों के बाद पूरा का पूरा बीजेपी संगठन मामले को एडजस्ट करने में जुट जाता है, तो क्या इस मामले में सुलझता आ जाती है या फिर शांति तो आ जाती है, लेकिन क्या उस मामले और उस विवाद से निजात संगठन को या फिर प्रदेश को मिल रहा है? जिस तरह से एक विधायक को संगठन ने शांत करने के लिए उनकी क्लास लगा दी, तो दूसरा विधायक उस पर कूद पड़ता है और कहता है कि जो भी वरिष्ठ विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी ने किया है उन्होंने गलत नहीं किया है, वो सुलझा हुआ प्राणी है, मोदी के सिपाही हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, उन्होंने जो कुछ भी किया है वो सही किया है। वहीं मोदी के सर्जिकल स्ट्राइक का भी हवाला दिया, योगी जी के कब्रिस्तान का भी हवाला देकर कहा कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेसी विचारधारा के अधिकारी हैं उनको काबू में लाने के लिए टेरामाइसिन इंजेक्शन लगातार देना होगा, मध्य प्रदेश में यह सर्जिकल स्ट्राइक चलानी होगी। देखना यह होगा कि जिस तरह से प्रीतम लोधी का यह बयान सुर्खियां बटोर रहा है, इस बयान के बाद क्या संगठन में फिर से कोई बड़ा एडजस्टमेंट का सिस्टम लाया जाएगा, फिर से क्या आला कमान इन विधायकों को बुलाकर इनको क्लास लगाकर इनको पाठ पढ़ाया जाएगा या फिर और कोई पनिशमेंट दी जाएगी? अब ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो में इतना ही।